नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, RKGS स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज बेसिक पिछले वीडियो में मैंने रेखा गणित शुरू किया है, जिसका मैंने आगे आज पढ़ाऊंगा। कुछ मोटिवेशन लाइनें लिखा गया है, उसको मैं सुना देता हूँ। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें। बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। फिर से एक बार और सुन लीजिए। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। जिंदगी में कुछ पाना हो तो खुद पर एतबार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। सोच पक्की और कदमों में रफ्तार रखना। कामयाबी मिल जाएगी एक दिन निश्चित ही तुम्हें। बस खुद को आगे बढ़ने के लिए तैयार रखना। इसी के साथ हम आगे टॉपिक शुरू कर रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया था माप के विचार से कोण 5 प्रकार के होते हैं। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और पुनयुक्त कोण। इस प्रत्येक कोण का हम आज परिभाषा लिखेंगे और समझाएंगे कि कौन कौन कोण किस प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण, कोण। न्यून, न्यून मतलब छोटा होता है। न्यून मतलब छोटा होता है। न्यून का अर्थ छोटा होता है। जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो, जो कोण 90 डिग्री से छोटा यानी 89.5 डिग्री का भी कोण होगा उसे न्यूनो कोण कहेंगे, या 5 डिग्री का कोण होगा उसे न्यूने कोण कहेंगे। जो 90 डिग्री से छोटा हो, जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। जैसे 60 डिग्री मान लिए, जैसे 80 डिग्री का कोण न्यून कोण होगा। जैसे इस पर हम 85 डिग्री न्यून कोण होगा। जैसे ठीक है, न्यून कोण होगा। न्यून मतलब छोटा। न्यून मतलब छोटा। न्यून मतलब क्या होता है? छोटा। जो कोण किससे छोटा हो? 90 से छोटा हो। कितना से छोटा हो? 90 से छोटा हो, उसे न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। समकोण, सम माने जोड़ा। सम माने जोड़ा। जो सम तो किसके बराबर? जो 90 डिग्री के बराबर हो। दूसरा में समकोण। समकोण, जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो। जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो, समकोण कहते हैं। उसे समकोण। जो कोण 90 डिग्री से बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। क्या कहते हैं? जो कोण 90 डिग्री से बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से बराबर हो उसे समकोण कहते हैं। समकोण जैसे एक भुजा पर स्ट्रेट लाइन लंब डालते हैं, उसके कोण को समकोण कहते हैं। एक और होता है कि समकोण के सामने के भुजा कर्ण कहा जाता है। समकोण के सामने का भुजा कर्ण कहा जाता है। समकोण के सामने का भुजा ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया।
90 डिग्री का हो गया, ये समकोण है, समकोण है, समकोण है, ठीक है, समकोण है, समकोण है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो जाएगा। समकोण के सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? समकोण का सामने का भुजा कर्ण कहलाता है। सम अधिक, अधिक, अधिक माने कितना से अधिक, कितना से अधिक, तो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे न्यून कोण, 90 डिग्री के बराबर होता है उसे समकोण। अधिक कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो, कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो। जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो उसे अधिक कोण, उसे अधिक कोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। जो कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अधिक कोण कहते हैं। जैसे अधिक कोण, तो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो तो लंब पड़ेगा, एक रेखा पर ऊपर से लंब डालेंगे तो 90 डिग्री का कोण हो गया। तो इन लंब ना डाल के इधर ऐसे कर देंगे हम, ऐसे हो जाएगा। तो क्या हो गया? मान लीजिए 180 डिग्री से छोटा हो, 90 डिग्री से बड़ा हो तो 135 डिग्री मान लीजिए, 135 डिग्री हो गया। इसको क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण, जो कोण 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो उसे अधिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। 3 नंबर हो गया ये। चौथा कहता है ऋजु कोण। ऋजु कोण, जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो, जो कोण 180 डिग्री के बराबर, जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। ऋजु कोण कहते हैं। जो कोण 180 डिग्री के बराबर हो उसे ऋजु कोण कहते हैं। जैसे 180 डिग्री कितना होगा? 2 समकोण। तो 2 समकोण, एक समकोण ऐसे हो जाएगा, 2 समकोण हो गया। जैसे इधर लंब डालेंगे तो एक समकोण इधर, एक समकोण इधर, तो 2 समकोण हो जाएगा, 2 समकोण हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, हो गया।